किस्त नंबर 3। दोस्तों, शुरू करने से पहले चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। इसकी इस बात पर हुसन ने आंखें बंद करके बहुत को लंबा सांस लेकर कहा, बहुत ज्यादा मजा आया। दोनों हंसते एक दूसरे को अपनी अपनी मिट के किस्से सुनाने लगे। काशिफ ने अब उससे पूछा कि तुम किसी लड़की को सोच के करते हो। हुसन के लिए यह सवाल अजीब था कि क्या हाथ लगाना और किसी लड़की को सोचना। उसे कुछ समझ ना आया तो काशिफ समझ गया और बोला, यार, जब हाथ लगाते हो तो सोचते हो कि किसी लड़की को बीवी बना के कर रहा हूं। हुसन ने ऐसा न किया था, मगर अब उसे काशिफ से एक और सबक मिला था। काशिफ ने उसे कहा कि छुट्टी के टाइम वो इसके साथ ट्यूशन सेंटर जाए, जिस पर हुसन ने उसे हां कह दी और ब्रेक टाइम खत्म हुआ और अब वो छुट्टी होने के बाद इकट्ठे स्कूल के गेट से निकले। काशिफ स्कूल की दूसरी तरफ चल पड़ा, जिसे हुसन ने देखकर कहा, भाई उधर किधर? ट्यूशन सेंटर उस तरफ है। काशिफ ने उसे हाथ से पकड़ा, बोला कि चलूं तो सही मेरे साथ। हुसन उसके साथ चल पड़ा और यही सोचने लगा कि आखिर वो जा कहाँ रहा है। कुछ दूर जाने के बाद काशिफ ने उसे रुकने का कहा। हुसन, ये कहाँ ले आए हो, कुछ बताओगे भी? काशिफ ने हुसन की बात का जवाब सुनते हुए कुछ यूं दिया कि पीछे देखो। जब हुसन ने देखा तो रोड की दूसरी तरफ लड़कियों के स्कूल की छुट्टी होने से लड़कियां निकलने लगे। हुसन समझ गया कि काशिफ उसे यहां क्यों लाया है। काशिफ ने हंसते हुए हुस्न को कहा कि भाई, पसंद करो कोई लड़की और रात को उसको सोच के करना। हुसन भी काशिफ के साथ खड़ा लड़कियों को गौर गौर से देखने लगा। इससे पहले भी वो लड़कियां तो देखता रहता था, मगर आज एक अलग मजा आ रहा था कि अचानक उसकी नजर अपने मोहल्ले की एक लड़की पर पड़ी। वो लड़की आयशा थी, जो उसके घर से 4-5 घर दूर रहती थी। हुसन पहले भी उसको बहुत बार देख चुका था, मगर आज वो उसे बहुत अच्छी लग रही थी। उसने जल्दी से काशिफ को बताया। काशिफ भी उस लड़की को जानता था, क्योंकि काशिफ भी उसी मोहल्ले का था। काशिफ उसकी पसंद को देखकर उसे सुराहने लगा और बोला, वाह मेरे दोस्त, क्या लड़की ढूंढी है, क्या ही कमाल कमाल है। हुसन काशिफ की उस बात से थोड़ा शर्माया। वो इन सब के बारे तो जानता था, मगर कभी किसी को खास इस नजर से नहीं देखा था उसने। और अब भी काशिफ की ऐसी बातों से उसका ध्यान आयशा के पीछे और आगे पर गया, जिससे उसे एक अजीब सी कैफियत ने घेर लिया। आयशा, जो कि उम्र में 19 साल की गोरी चिटी मुड्डल क्लास घर की लड़की थी। उम्र के हिसाब से उसके भी आभार खासे खूबसूरत थे और थोड़े भरे जिस्म की सेहतमंद लड़की थी। वो स्कूल के बाहर खड़ी अपने अबू का इंतजार कर रही थी, जो उसे अपने बाइक पर स्कूल से लेने आते और छोड़ने भी आते थे। हुसन की नजर अभी तक आयशा पर जमी हुई थी। काशिफ ने उसे अब एक नया सबक सिखाया और लड़कियों के अबारों को देखने का आदी बनाया था। वो उसे ही घूरे जा रहा था जब उसका अबू आया और वो बाइक पर बैठने लगी तो हुसन की नजर उसके पीछे पड़ गई। हुसन उस मजे को खोना नहीं चाहता था, मगर उसके बस में नहीं था और आयशा अपने बाप के साथ बैठकर चली गई। अब वो दोनों ट्यूशन सेंटर की तरफ चल पड़े। रास्ते में उसे काशिफ ने अपनी एक लड़की दोस्त का भी बताया, जो उन्हीं के मोहल्ले की थी, जिसका हुस्न सुनकर हैरान भी हुआ और पूछने लगा कि इसकी दोस्ती कैसे हुई। वो दोनों अपनी मंजिल पर पहुंच चुके थे। एक फिर वो छुट्टी नहीं करना चाहते थे, तो ये पाया कि आज हुस्न आयशा को सोच के हाथ गाड़ी चलाएगा और कुल काशिफ उसे अपनी दोस्त के बारे बताएगा। ट्यूशन के बाद हुस्न सीधा घर आया। रोज की जैसे उसने बहन के साथ खाना खाया। हुस्न के दिमाग में अब 24 घंटे बस काशिफ की बातें और हाथ की लजत घूमती रहती थी। आज फिर ज़ीनब हुस्न से बातें किए जा रही थी और हुस्न सोचों में डूबा उसकी बातों पर हां हां किए जा रहा था। ज़ीनब हुस्न को सोचों में डूबा देखकर कल वाला सवाल दोबारा पूछ बैठी, जिसका जवाब कल से भी बरा था। और काशिफ ने गुस्से में कहा, बाजी, कुछ भी नहीं। क्या आप एक ही बात रोज पूछती हैं? आप जाओ, मुझे पढ़ना है। ज़ैनब अपने छोटे भाई के उस रवैये से परेशान हुई और अपने कमरे में आकर बस्तर पर लेटी सोचने लगी कि आखिर आया क्या हुआ कि उसका छोटा भाई उससे बात तक नहीं कर रहा। ज़ैनब के लिए एक हुस्न ही तो था, जिससे वो रोज बातें करके अपनी बोरियत खत्म करती थी, और आज दूसरा दिन था, इसका भाई उससे बातें नहीं कर रहा था।
ज़ीनब को अपने भाई की आदत पड़ चुकी थी और कहते हैं ना कि आदत छोड़ना बहुत मुश्किल होता है। दूसरी तरफ हिस्न अपने कमरे में लेटा अब हाथ लगाने की तैयारी में था और काशिफ के बताए हुए तरीका के मुताबिक वो आयशा के बारे सोचने लगा। उसके आभार और को सोचते ही उसे महसूस हुआ कि उसका काम तैयार हो रहा है। ना जाने कब उसका हाथ और आयशा को अपनी बीवी समझ के करने लगा। आयशा को सोचकर उसे कल से भी ज्यादा सुकून आने लगा और आज भी उसने लिबास गंदा कर दिया और फिर वो मजे से नींद की आगोश में चला गया। सुबह बहन के जिगाने पर उठा, यूनिफॉर्म तब्दील किया और नाश्ता करके स्कूल चला गया। ज़ैनब भी अपनी मां को नाश्ता करवा के घर के बाकी कामों में लग गई। ज़ैनब हमेशा अपने भाई हुसन के कपड़े जो वो सुबह बाथरूम में उतार कर वहीं टांग कर चला जाता है, उसे उठाकर वो कमरे में जाके रखती थी। आज भी वो हुसन के कपड़े उठाकर उसके रूम में रखने गई। रूम में पहुंचकर जब उसने कपड़ों को रखा, तो आज फिर उसे अपने भाई के लिबास पर एक बड़ा सा धब्बा नजर आया। वो थोड़ी हैरान सी हुई, क्योंकि पहले ऐसा कभी ना हुआ था कि वो लगातार हुस्न का ऐसा वाला कपड़ा देखे। खैर वो आज भी यही समझी कि हुस्न को एहतिलाम हुआ है और वो हंसने लगी और कपड़ों को उठाकर दोबारा बाथरूम ले गई धोने के लिए। कमीज को बाल्टी में डालने के बाद जब वो शिलवार को डालने लगी, तो पता नहीं उसे ऐसा क्या हुआ कि वो फिर भाई के लगे उस धब्बे को दोबारा देखने लगी। देखते देखते उसने उस जगह को अपने नाक के करीब करके उसको सूंघा। एक अजीब सी खुशबू सी लगी। उसे ऐसे करते उसे महसूस हुआ जैसे वो बेचैन सी हो रही है। वो खुद भी नहीं जानती थी वो क्या और क्यों कर रही है। वो दोबारा अपने भाई के लगे दाग को सूंघती है और कुछ ज्यादा देर ही सूंघती रहती है। फिर अचानक उसे ख्याल आता है और खुद को कोसती हुई कि वो ये क्या कर रही है, कपड़ों को बाल्टी में डाल देती है। ज़ैनब ऐसा शायद इसलिए कर रही थी क्योंकि वो एक मर्द को जानना चाहती थी और शायद इसके दिल के एक कोने में छपी शादी की ख्वाहिश उसे ऐसा करने पर मजबूर कर रही थी। अब वो कपड़े धोने में मशगूल हो चुकी थी। दूसरी तरफ हुसन क्लास में बैठा बरेक का इंतजार कर रहा है था कि वह काशिफ से उसकी सहेली के बारे पूछ सके। बरेक होते ही हुसन काशिफ की तरफ लपका और वो दोनों ग्राउंड के एक कोने में जाके बैठ गए। वो कौन लड़की है और तुमने उससे दोस्ती कैसे की? बैठते ही हुसन ने काशिफ पर सवालों के तीर चला दिए। काशिफ उसकी बेचैनी समझ चुका था, इसलिए वो भी उसे बताने लगा। हुसन, वो लड़की हमारे साथ वाले मोहल्ले की है, इस स्कूल में पढ़ती है जहां आयशा पढ़ती है। उसका नाम किशमाला है। काशिफ अभी बोलने के लिए थोड़ा चुप ही हुआ कि हुसन ने दोबारा सवाल किया कि तुम्हारी दोस्ती कैसे हुई? काशिफ ने उसे बताया कि वो ऐसे ही उसे रोज स्कूल से आते जाते उसका पीछा करता और एक दिन वो भी उसे हंस के देखने लगी और फिर हमने आपस में बात की तो हो गई। हुसन उसकी इन बातों पर यकीन नहीं कर पा रहा था। वो कोई और सवाल पूछता कि काशिफ बोला कि आज स्कूल के बाहर रखेंगे, तुम आयशा को देखना और जब वो अपने बाप के साथ बाइक पर चली जाए तब मेरी दोस्त के पीछे जाएंगे। वो पैदल घर जाती है, अकेली, स्कूल से 2 गली छोड़ के इसका घर है। इस बात पर मैं राजी हुआ और स्कूल से छुट्टी के बाद हम दोनों लड़कियों के स्कूल के सामने खड़े छुट्टी होने का बेसब्री से इंतजार करने लगे और कुछ ही देर बाद स्कूल की छुट्टी हुई और लड़कियां बाहर निकलने लगे। मेरी नजरें आयशा को ढूंढ रही थीं, जो थोड़ी देर बाद मुझे नजर आ गई और मैं उसे देखने लगा। पहले मैं आयशा को जब भी देखता था उसके चेहरे को देखता था, मगर अब मेरी पहली नजर उसके सीने पर जाती है। मैं नजरें जमाए उसे देखे जा रहा था कि मेरा दोस्त भी जाग गया, मगर यह मजा ज्यादा देर न चल सका और उसका बाप उसे बैठा कर ले गया। इतने में काशिफ ने मुझे कहा कि चलो और हम कुशमाला के पीछे चल पड़े। अभी मैंने कुशमाला को नहीं देखा हुआ था, बस इतना पता था सामने जाती लड़की कुशमाला है। वो भी जानती थी कि पीछे काशिफ आ रहा है। वह गली मड़ गई। जब हम गली मड़े तो वो एक दरवाजे के सामने रखकर खड़ी थी। वो तंग सी गली थी। काशिफ के बताने पर पता चला कि वो यहीं मिलते हैं। मैंने उसको देखा। वो एक खूबसूरत लड़की थी, शायद 17 या 18 साल की होगी, मगर उसके वजूद के आभार ज्यादा नुमायां थे।
देखने में कुछ खास नजर ना आता। हुसन की नजर अब। दोस्तों, अगली किस्त देखने के लिए हमारे चैनल को लाजिमी सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन को भी दबा दें।